जी और महाराज जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप सब आगे आ जाएं तो हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें। देवियों सज्जनों, आइए एक हो जाएं गीता जयंती महोत्सव 2025 में। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण, ग्लोबल नमस्ते। मेरा नाम सिमरन है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये मौका प्राप्त हुआ है। पारुल जी, आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इसके हमारी तीसरी आंग, इसलिए तो हम सब ने मनुष्य जन्म लिया है। आइए हम अपने आप को आज शुद्ध करें और रामचरण पादुक जो अयोध्या से आए हैं, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सुरेश बगाड़िया जी जो हमारे RSS के हेड हैं, हमारे हेड महाराज RSS के सुरेश बगाड़िया जी, कि आप कृपया रामचरण पादुक की बिल्कुल शुरुआत करें और यहाँ पर ले आए हैं खास अयोध्या से रामचरण पादुक। वाओ! आइए हम भी राम जी की कृपा से, उनकी दया मेहर से आज हमारे संत जन हमें सही राह बताएंगे, हमारे गुरु हमें मार्ग दिखाएंगे और एक हो जाए। शुक्रिया। थोड़ी देर में रामकृष्ण फाउंडेशन भोजन ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि सहस्रसे लेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता शाभो मृगो और हमें आशीर्वाद दीजिए कि अगर शुरुआत इतनी खूबसूरत हुई है तो इसके आगे भी हमारे जो अगले 6 दिन हैं और 7 दिन मिलाकर संत जन का साथ हमारे साथ रहेगा। देवियों सज्जनों, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। भगवद गीता का सार तो हम सब सीखने और उसके बाद प्रैक्टिस भी करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
जिंदगी में बिल्कुल रोशनी की तरह शामिल हुए हैं। देवियों सज्जनों, हम सब के अंदर रोशनी है और म्यूजिक है। तो आइए, बहुत बहुत शुक्रिया देव आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। करेंगे उसे न सिर्फ अपनाकर बट एक्सपीरियंस करके और उसे प्रैक्टिस में डालकर। सुरेश जी प्लीज इस ऑनर को एक्सेप्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। श्रीमद् भगवत गीता जो सार हम सीखने वाले हैं 7 दिनों में, तो आइए हम शुरुआत करते हैं विद द फेलिसिटेशन सेरेमनी फॉर हमारे आरएसएस के हेड हैं सुरेश बुगाड़िया जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपने बिल्कुल सही कहा है। वैसे हम जैसे मामूली मनुष्य के लिए तो बहुत मुश्किल है समझना, लेकिन संत जन हमें जब समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, तब हम समझते हैं। शुक्रिया सुरेश जी। तो आइए आज से हमारा जो फोकस हो ना, बैठ गया कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और कायरता से ग्रस्त हो गया और भय से ग्रस्त हो गया। बोलता है क्या अर्जुन, मेरा गांडी मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं। ऐसा करते करते रथ के पीछे बैठ गया। बैठ करके क्या बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यही हमारे आजकल की, अरे आया था काय के लिए अर्जुन, युद्ध करने के लिए आया था, युद्ध करने के लिए आया था, सब कुछ तय था। दोनों आर्मीज, दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई है, शंख फूंक दिए गए हैं। अर्जुन क्या बोलता है, मैं जरा शंख, हे कृष्ण भगवान को, अपने सारथी को बोलता है कि कृष्ण भगवान आप हमारे रथ को पहले बीच में ले आइए, मैं देखूं तो सही दुर्बुद्धि दुर्योधन कौन कौन से हमारे साथ शत्रु को सामने ला रहा है, हमारे सामने ला रहा है, मैं जरा देखूं तो सही। इस अवस्था में बोल रहा है कि मैं सबको देख लेने का चाहता हूं। ऐसी अवस्था में जब रथ को बीच में लाया गया तो वहां क्या करता है, उस समय उसको अपने सगे संबंधी दिखते हैं, सामने वाली शत्रु नहीं दिखते हैं, सगे संबंधी दिखते हैं, और उसको डर होता है कि मैं इनको कैसे मारूंगा। और फिर उतनी बड़ी सजा को देख करके पराजय की भी आशंका होती कि यदि हम लोग हार गए तो क्या होगा। ये सब आशंकाओं के कारण उसका मन बहुत ही विचलित हो जाता है। बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, बैठ जाओ। समझ जाइए कैसी अवस्था, क्योंकि अर्जुन के ऊपर सारा युद्ध का दारोमदार था पांडवों की ओर से। वे ही सबसे बड़े बाणावड़ी थे और ये गांडीव तो वही चला सकते थे। ऐसा अर्जुन बोलता है मैं नहीं लड़ूंगा। आज का विद्यार्थी भी ऐसा ही करता है। जब पेपर देखता है, कठिन पेपर आया मैथमेटिक्स का, जो उसने सोचा नहीं था ऐसे प्रश्न आए, तो कांपने लगता है, पेन पूरे हाथ में से गिर जाती है। फिर बोलता है मैं परीक्षा में ड्रॉप लूंगा। कभी कभी तो जीवन से ड्रॉप लेने का प्रयत्न करता है, सुसाइड की प्रयत्न करता है। सुसाइड कितना बढ़ रहा है युवा वर्ग में, सुसाइड की संख्या बढ़ रही है, सिजोफ्रेनिक पेशेंट बढ़ रहे हैं, नॉट ओनली इन डेवलपिंग कंट्रीज बट ऑल्सो इन डेवलप्ड कंट्रीज, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, जिनको हम विकसित देश देते हैं, वहां भी युवा वर्ग आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या बहुत बढ़ रही है, मेंटल पेशेंट बढ़ रहे हैं, ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है। ये सब समस्याएं जो आई है, इसके कारण जो विषाद आ गया है, वो टेंशन का युग आ गया है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को, द्वितीय अध्याय में हम देखते हैं। द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधन करके कहा, कुतस्वा कशबल विदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तुझे ऐसी कुबुद्धि इस ऐसी समय में विषम स्थिति में तुमको क्यों आई। और फिर जो कहा श्लोक, अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक उन्होंने कहा, क्लैब्यम्मास्मगमः पार्थ नहीं तत्त्वपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे परंतप, उठ, खड़े हो जा, नामर्द मत बन, ये तुझे शोभा नहीं देता। नामर्द के समान का बात करता है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कटु वाणी कही जिससे अर्जुन तिलमिला गया, और यही श्री कृष्ण चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट,
वो जानते हैं उसको न्यूरोसिस नाम का रोग हो गया है अभी, वो उसको शॉक थेरेपी चाहिए, इसे शॉक ट्रीटमेंट उन्होंने दिया। क्या कहा? क्लेपियम दामर जैसी बात करता है, का पुरुष की जैसी बात करता है, कायर्स बनकर बात करता है, बोलता मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर क्या कहा? हृदय की तुच्छ दुर्बलता को दूर फेंक दे और खड़े हो जा युद्ध करने के लिए। ये आह्वान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं और फिर धीरे धीरे समझाते हैं अर्जुन को, और फिर आखिरी में अर्जुन युद्ध करता है और वो पांडव जीतते हैं। ये लंबी कहानी है महाभारत की, उसी के भीतर में यह गीता का अमर संदेश। संतों के बीच में बोलना धृष्टता होगी। हम गृहस्थ लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो बैठे लोग हैं, स्वामी जी ने जो कहा है भगवत गीता कम से कम घर में रखें। भगवत गीता का श्लोक कई दफ़ा साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। मैं जब छोटा था, 12-13 साल का, तब श्लोक का अध्ययन करना मेरी माँ सिखाती थी, और मुझे लगता है कि वो श्लोक सीखते सीखते जीवन में श्लोक को कैसे अपनाना, वो संघ में आने के बाद में मैं सीख गया। तो इसलिए भगवत गीता को जीने का जो ग्रंथ बता रहे हैं, तो पहले भगवत गीता घर में रखें, भगवत गीता को पढ़ने का अभ्यास करें, और फिर स्वयं से अपने को लगेगा कि हमारा जो जीवन है वो सफल हो गया है। तो आज जो गीता जयंती के ऊपर ये इतना बड़ा कार्यक्रम सौभिक दास जी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भगवत गीता का वितरण बागुर नगर में होना चाहिए। और यहाँ पर एक भगवत गीता की क्लास भी शुरू हो रही है अभी अगले सप्ताह से। तो हम भी अपने घर में भगवत गीता का पठन करें और भगवत गीता अपने जीवन में उतारें। संतों के बीच में इतना ही मैं संदेश देना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल घर में रखेंगे भी, उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने भविष्य को साकार। थैंक यू। बहुत सालों से तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक करते रहा, लेकिन अभी जो स्थिति में हम जा रहे हैं, महाराज जी बोला अभी, महाराज जी का स्पीच से मेरा और मैं ज़्यादा मतलब कंफर्म हुआ। जो स्थिति में हमारा यंगस्टर जा रहे हैं, इतना डिवोर्स, इतना सारी चीज़ें, पूरा ज़िंदगी में सब अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है यंगस्टर का। तो अभी तक कुछ मुझे लगता नहीं है, कुछ मालूम है ये कौन सा दिशा में जाना चाहिए। सब यहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ाई करके जो फॉरेन में चले जाते हैं, मुझे उनके लिए भी मुझे कहना है कि हमारा देश में पढ़ाई नहीं हो रहा है। हमारा देश में पढ़ाई करके कोई इंसान नहीं बन सकते हैं। पहले हमारा जो स्वामी विवेकानंद जी ने ये वो रास्ता दिखा के गया, थोड़ा बहुत अगर कोई कुछ करे, कोई फॉलो करे, तो मुझे लगता है तो हमको कोई जानने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं, अच्छा इंसान बन सकते हैं। पहले तो मैं बोल सकता हूँ, जो अभी जो यंग जनरेशन का ये हाल है, ये इसका पूरा जिम्मेदारी है गार्डियन जो है वो प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पा रहा है, जिसका हम सब भाग रहे हैं अपना पैसा के लिए, पैसा कमाने के लिए, और पैसा से हमको सब जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए। लेकिन इसका जो एक्चुअली हमारा रिज़ल्ट आ रहा है, वो रिज़ल्ट बहुत ही माने चिंताजनक है। ये बहुत भावनात्मक हो गया सबका। अभी ये कहाँ तक ये ख़त्म होगा, तो मैं एक दिन मालूम पड़ा जी, मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक लेके इतना सालों काम कर रहा हूँ, तो क्लासिकल म्यूज़िक एंड हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ, इसमें बहुत मतलब सिमिलरिटी है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत बड़ा संगीतज्ञ भी था, जिनको मालूम नहीं है आप सुन लीजिए, महाराज जी बैठे हैं, उन्होंने इतना ज़बरदस्त पखवाज बजाते थे, इतना अच्छा गाना गाते थे। तो हम तो पढ़ाई में मुझे मालूम पड़ा, लेकिन मुझे एक ही कहना है, सारे गार्डियन जो है, गार्डियन को सीरियस होना पड़ेगा नेक्स्ट जनरेशन को सही करने के लिए। और ये जो अभी चल रहा है, ये तो एक दिन सबको तो जीना है दुनिया में, हेल्दी वे में जीना है। वो तो सबको वही एक ही चीज़ों में हम बोल सकते हैं, जो आगे जाके हम कुछ करें। और हम एक इंडियन होके, हम एक सनातन धर्म का घर से बिलोंग करते हैं, तो मेरा जितना ताक मेरे से होगा मैं ज़रूर कुछ करूँगा
और ये मेरा पहला कार्यक्रम है ये बॉम्बे में। इसके बाद हम अलग अलग सिटी में जाएंगे। आज जो यहाँ पे उद्घाटन हुआ, मैं महाराज जी को, सारे महाराज जी को मेरा प्रणाम और मैं आभारी हूँ। मैं गुरु आत्मानंद महाराज से दीक्षा लिया, उनका जो दिशा है उनको पढ़ता हूँ, उनको दिशा में मैं चलने के लिए कोशिश करता हूँ। पादुका कौन पादुका तो मैंने इसलिए लेके आया, जो बहुत मुझे लगा, जो जब राम जन्मभूमि में बहुत हमारा घर में जो बुजुर्ग, मेरा दादी, मेरा माँ पापा जो है, कोई देखने के लिए जा नहीं पाया, तो मैं सोचा कम से कम वो पादुका लेके आऊँ, एक बार दर्शन कराऊँ। तो एक साथ हमारा गीता जयंती भी हो गया। मुझे बहुत लोग ने पूछा गीता जयंती के साथ राम पादुका का क्या मतलब है। मैं बोला मतलब तो कुछ नहीं है, मेरे लिए जो रामकृष्ण मठ मिशन से जुड़ा हुआ है, उनके लिए जो राम है और कृष्ण है। और रामकृष्ण परमहंस देव वो आखिर में जब उनको देहो चला गया, उस टाइम उन्होंने दिखा के भी गया। स्वामी विवेकानंद ने पूछा जो आप कौन हो, तो श्याम ठाकुर ने दिखा है जो मैं राम भी हूँ, मैं कृष्ण भी हूँ। सही महाराज, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस बार रामकृष्ण है। इनको मेरा बोल रहा है, मेरे को इनको बोल रहा है। हाँ, देखिए 500 साल बाद में राम जन्मभूमि मुक्त हुई है। रामलला जो है अयोध्या में स्थापित हुए हैं। ये पूरे विश्व के लिए एक संदेश है। और सौभिक दास जी ने जो राम पादुका ला करके यहाँ के लोगों के लिए राम के दर्शन करने का जो सौभाग्य अयोध्या में नहीं पा सके हैं, ऐसे लोग कम से कम राम पादुका का यहाँ पर दर्शन करें। ये पुण्य कार्य सौभिक दास जी ने किया है। मैं यही कहना चाहूँगा, सौभिक दास गुप्ता जी को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भगवत गीता के नाम से किया, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा अद्भुत संयोग है कि भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। और उसके कारण कई यूनिवर्सिटीज़ में और कई शैक्षिक संस्थाओं में भगवत गीता का जो उसकी जो पढ़ाई है उसको कंपलसरी किया जा रहा है। इंक्लूडिंग गुजरात गवर्नमेंट ने पूरा कंपलसरी कर दिया स्कूल लेवल पर। और जैसा मैंने बताया, नीदरलैंड में भी अभी 5th स्टैंडर्ड के बाद से गीता का कंपलसरी कर दिया गया। तो भगवत गीता का संदेश जो 5000 साल पहले दिया था, आज बहुत ही प्रासंगिक है। विशेष करके वर्तमान में हमारी कई कठिनाइयों से जब हम गुजर रहे हैं, मेंटल हेल्थ इज़ अ बिग इश्यू। उस समय डिप्रेशन के युग में, टेंशन के युग में भगवत गीता का संदेश हमें बहुत अधिक आवश्यक है। तो उस समय ऐसी परिस्थिति में सौभिक दास गुप्ता जी ने यह जो प्रोजेक्ट लिया, और वे केवल बम्बई नहीं और कई जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम करने वाले हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि धीरे धीरे करके ये कार्यक्रम और भी ज़्यादा अच्छी तरह से आयोजित होंगे, और भी बड़े पैमाने पर होंगे, और उससे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। और जैसा उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी लोग जो भटक रहे हैं वो इस सही दिशा में आएंगे, और इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद का जो संदेश था, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, उसको समझ करके आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम जो आप सभी ने देखा, मीडिया बंधुओं का स्पेशल धन्यवाद करेंगे जो आप इस युग में भी, आज के युग में गीता जैसी चीज़ों को प्रमोट करके युवाओं, हम जैसे युवाओं के बीच में पहुंचा रहे हैं। आज जितना भी मुंबई का क्राउड हमारा इस कार्यक्रम को देख रहा है, वो खुद में भी धन्यवाद कर रहा है। और जैसे गुप्ता जी ने तो इतना बड़ा काम कर दिया, महाराज जी के यहाँ चरण इस स्थल पर पड़ गए जो हमारे गौरे गांव में। आप सभी से, मीडिया बंधु से हमारा धन्यवाद है, और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में आपका बहुत बहुत योगदान है। इस मैसेज को दूर दूर तक जाकर, जो गीता का महोत्सव हमारा 6 दिन और आगे चलेगा, 6 तारीख तक, इसे आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इसे सुने, विचारों को, नए विचारों को यहाँ से लेकर अपनी ज़िंदगी को नया मोड़ देने का काम करें। यही मेरा इस मीडिया की प्रेस से मैसेज देने का काम है। धन्यवाद। स्वामी जी ने जो बताया है इसका आचरण करना है, बस
रोज गीता का अध्ययन करना, उसके बारे में चिंतन करना, अपना नित्य जीवन में उसको पालन करना। तो जैसे स्वामी ने बताया, आजकल जो फिजिकल बीमारी तो बढ़ ही रहे, साथ में मेंटल डिसीज बढ़ रहे हैं, तो उसका अगर एकमात्र उपाय है गीता का जो संदेश है ना, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फिलॉसफी फॉर लाइफ एंड वर्क, अपना जीवन के लिए दिशा देने का और कैसे नित्य जीवन में हमारा कर्म निभाना, ये दोनों उसमें सिखाया गया है। उसको हम सबको अध्ययन करना है, जीवन में पालन करना है। आज जो हमारे सौभिक दासगुप्ता जी जो कार्यक्रम शुरू किया है, भगवत गीता 7 तारीख को गीता जयंती उत्सव है। कलकत्ता में हमारे संस्था के स्वामी प्रदीप्तानंद जी महाराज ब्रिगेड में 5 लाख लोग को लेकर, भक्तों को लेकर के गीता जयंती मना रहे हैं। तो यहाँ पर हम वहाँ पर नहीं रह पाए, हमारे सौभिक दासगुप्ता जी का आह्वान से आना पड़ा। और आज के जो कार्यक्रम में स्वामी जी ने जितना सुंदर ढंग से युवाओं के लिए जो व्याख्यान दिया है, इसे अगर वो अपनाएं और अपना जीवन जो व्यर्थता है उसको फेंक करके नया दिशा को लेकर के आगे बढ़े, तो भगवत गीता और अगला दिन में हमारे देश, समाज और राष्ट्र की तथा विश्व के एक नया दिशा दिखा सके, यही मेरा आशा है। पहले तो मुझे यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लग रहा, और सौभिक दास जी गुप्ता जी के साथ काम करके और स्वामी जी को सुन करके एक मुझे गीता से एक इंस्पिरेशन मिली। जैसे स्वामी जी बता रहे थे कि हमारी लाइफ की हर दुविधा का उत्तर, हर परेशानी का उत्तर गीता में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो अर्जुन जो कि इतनी डिप्रेशन की कंडीशन में थे, जहाँ वो देख रहे हैं उन्हें अपनों के साथ ही युद्ध करना है, उनसे गांडीव नहीं उठाया जा रहा है, उनकी दुविधा का भी समाधान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ के आंसर्स मिलेंगे, हमें अपनी दुविधाओं के इसमें आंसर्स मिलेंगे। और ये कार्यक्रम आगे 6 दिन तक चलेगा। यहाँ पे और लोग जुड़े और इस कार्यक्रम में आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। स्वामी जी जो भेड़ बनती है, शेर जो भेड़ बनती है, शेर जैसे आपने कहा जो भेड़ बनती है शेर, उसके लिए कुछ कैसे क्या कहेंगे? आज के युग है, आज भी भेड़ ही बनी। आज के युग के लिए ये बहुत आवश्यक है। ये संदेश स्वामी विवेकानंद का, वेदांत का, उन्होंने यही कहा था कि आज जब सारा विश्व एक बन रहा है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, सारा वैश्वीकरण हो रहा है, उस समय यह जो हमारा सबसे बड़ी जो कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, वो हमारे बीच में आ रही है। और जो डिप्रेशन और सुसाइड वगैरह जो हो रहा है, इस समय जो स्वामी विवेकानंद ने संदेश अमेरिका में दिया था 1893 में 11 सितंबर को, द सेम मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट टुडे, कि हमारे युवा वर्ग विशेष करके जाने कि वो मन नॉट ओनली बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स बट बिहाइंड दैट इज़ एन इमॉर्टल सोल, कि जिसके भीतर अनंत शक्ति विराजमान है। ऐसी शक्ति और ऐसी आत्मा प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है, प्रत्येक युवक के भीतर में है। उसको याद करके वो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़े और अपनी जो मानसिक समस्या का बहादुरी पर सामना करे। ये आज के समय की मांग है और ये सब हमको भगवत गीता, स्वामी विवेकानंद के संदेश में मिलती है।